नमस्कार प्रिय साथियों और प्यारे बच्चों। आज बच्चों इस ग्रामर के सफर में हम शुरुआत करेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। तो बच्चों फ्यूचर का मतलब है आने वाला समय। तो इसमें हम जो भी वाक्य देखेंगे वो सभी आने वाले समय अर्थात फ्यूचर टेंस के होंगे। तो इसमें हम इसकी पहचान को देखेंगे। जिन वाक्यों के अंत में गा, गी, गे इनमें से कोई सा भी एक शब्द आ जाए तो वह वाक्य हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का माना जाता है। तो इसके अफर्मेटिव केसेस में हम देखेंगे, शुरू में हमें सब्जेक्ट लगाना है, फिर शैल या विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। तो बच्चों इसमें मजेदार बात यह है कि इसमें एक वचन बहुवचन का हिसाब नहीं होता। इसमें होता है आई और वी। आई माने मैं, वी माने हम। यदि सेंटेंस का सब्जेक्ट आई और वी में से कोई सा एक है तो हमें हेल्पिंग वर्ब शैल लगानी पड़ेगी, और आई वी को छोड़ के कुछ भी सही तो बाकी के साथ हमें विल लगाना पड़ेगा। समझे बच्चों? आई वी के साथ शैल लगाना है और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल लगाना है। अब वाक्य देखेंगे हम। इसमें सब्जेक्ट वह को बोलते हैं ही, तो ही को सपोर्ट करता है विल, तो यहां पे हम विल लगाएंगे। उसके बाद हम वर्ब देखेंगे, वर्ब है जाएगा, गो टू। इसके बाद हमें ऑब्जेक्ट देखना है दिल्ली, और ईटीसी है इसमें नाउ। तो ये इस तरह सेंटेंस पूरा हुआ, ही विल गो टू दिल्ली नाउ। अब हमें दूसरा रूल देखना है। यदि वाक्य में कोई धमकी हो, अनिवार्यता हो, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब आपस में बदल जाते हैं। इसका हमें ध्यान रखना है। तो इन्हें हम ध्यान से देखेंगे, इसके दूसरा वाक्य से हम समझ पाएंगे। तो आई वी के साथ हमें विल कर देना है, बाकी के साथ शैल कर देना है। जैसे मैं तुम्हें मार डालूंगा, तो इस वाक्य में धमकी है, कोई प्यार से तो बोलेगा नहीं कि मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो इसमें धमकी वाले वाक्य को हम बनाएंगे आई के साथ हमें विल लगाना है क्योंकि ये धमकी है। तो आई विल, मारने की होती है किल, और तुम्हें को बोलेंगे हम यू। तो वाक्य इस तरह से बनेगा आपका, मैं तुम्हें मार डालूंगा, आई विल किल यू। तो उम्मीद है आप समझ गए होंगे अच्छे से। तो अब हम सीखेंगे नेगेटिव वाक्य। नेगेटिव मतलब आपको वाक्य में नहीं लगा हुआ मिलेगा, तो नहीं लगने से सेंटेंस नेगेटिव हो जाता है। तो इस बार हमें पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद शैल नॉट लगाएंगे यदि आई वी हमारा सब्जेक्ट है। यदि आई वी को छोड़ के कुछ और है तो हमें विल नॉट लगाना पड़ेगा। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, ऑब्जेक्ट लगाना है, फिर ईटीसी लगाना है। जैसे बच्चों हम कल पुस्तक नहीं खरीदेंगे, तो हम के लिए हमें लगाना पड़ेगा वी। अब बच्चों हमें देखना है कि वी को कौन सपोर्ट करता है, तो वी को सपोर्ट करेगा आपका सेल, तो हमें यहां पर सेल लगा देना है, और इसके बाद हमें नॉट लगा देना है, नहीं का अंग्रेजी। इसके बाद हम देखेंगे वर्ब है इसमें खरीदोगे, तो इसको बोलेंगे बाई, तो बाई लगा दिया आपने। इसके बाद ऑब्जेक्ट है इसमें द बुक, तो द बुक लगाएंगे, और इसमें ईटीसी है आपका टुमारो, क्योंकि ये आने वाला कल है, तो इसमें हम टुमारो ऐड करेंगे। तो इस तरह से बच्चों आपका पूरा सेंटेंस रेडी हुआ, वी शैल नॉट बाय द बुक टुमारो। अब हम सेकंड सेंटेंस देखते हैं। इसमें वह लड़की, तो ये संकेत वाला सब्जेक्ट है, तो इसको बोलेंगे हम दैट गर्ल। तो दैट गर्ल ना तो आई है ना वी है, तो ये सपोर्ट करेगा आपका विल को,
तो हमें इसके साथ विल नॉट लगाना है। इसके बाद हम इसमें वर्ब देखेंगे, तो वर्ब इसका जाएगी, तो जाएगी को गो टू बोलेंगे। इसके बाद इसका ऑब्जेक्ट है बाजार, मार्केट, और फिर देखेंगे इसमें ईटीसी, तो ईटीसी है इसका टुमारो, तो हमें इसमें टुमारो लगा देना है। तो इस तरह से बच्चों आपका ये सेंटेंस तैयार हो जाएगा। दैट गर्ल विल नॉट गो टू मार्केट टुमारो। तो ये सेंटेंस हमारा कंप्लीट बन गया। तो इस तरह से आपके सारे सेंटेंस ये कंप्लीट हो जाते हैं नेगेटिव तक। आगे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का इंटरोगेटिव फर्स्ट। तो बच्चों इंटरोगेटिव फर्स्ट की पहचान होती है कि ये वाक्य हमारे क्या शब्द से शुरू होते हैं और आपको क्या की इंग्लिश सेल या विल में से एक लगानी है। और मैं आपको समझा चुका हूं कि सेल विल कैसे काम करता है। आईवी के साथ सेल काम करता है और बाकी सब्जेक्ट के साथ विल काम करता है। तो बच्चों देखते हैं इस वाक्य कैसे बनेंगे। तो सेंटेंस है, क्या हम कल पतंग उड़ाएंगे। तो गे हमारा पहचान में भी है, तो इसका मतलब यह फ्यूचर इंडेफिनिट हुआ। और इसमें क्या लगा हुआ है और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, तो ये हमारा इंट्रोगेटिव फर्स्ट हुआ। तो हमें क्या की अंग्रेजी सेल या विल में से चूज करनी है। तो हम हमारा वी है, तो इसके हिसाब से हमें सेल क्या की अंग्रेजी लगानी पड़ेगी। इसके बाद हमें सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा वी। इसके बाद हमें नॉट को चेक करना है, नॉट की इसमें आवश्यकता नहीं है। तो आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उड़ाने को बोलते हैं बच्चों फ्लाई। फ्लाई के बाद ऑब्जेक्ट लगाएंगे फ्लाई द काइट। इसके बाद हमारा ईटीसी टुमारो। तो बच्चों दोबारा से देखेंगे, सेल वी फ्लाई द काइट टुमारो और लास्ट में लगाना है हमें क्वेश्चन मार्क। दूसरा सेंटेंस देखेंगे बच्चों, क्या खिलाड़ी कल मैच नहीं खेलेंगे। तो खिलाड़ी मतलब प्लेयर, तो प्लेयर को सूट करेगा आपका विल, क्योंकि ना तो ये आई है और ना ही ये वी है। तो हमें क्या की अंग्रेजी लगानी है विल। इसके बाद प्लेयर्स। इसके बाद इसमें देखो नॉट की आवश्यकता पड़ेगी क्योंकि नहीं दिया हुआ है, तो हम नॉट लगाएंगे। इसके बाद खेलने की लगाएंगे प्ले। फिर ऑब्जेक्ट है इसमें द मैच और फिर कल के लिए लगाएंगे टुमारो और लास्ट में हमें क्वेश्चन मार्क जरूर लगाना है। तो देखिए बच्चों, क्या खिलाड़ी कल मैच नहीं खेलेंगे, तो क्या की अंग्रेजी हमने विल लगाई, विल प्लेयर्स नॉट प्ले द मैच टुमारो और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से हमारा इंटरोगेटिव फर्स्ट सेंटेंस बनेंगे। तो अब हम सीखेंगे फ्यूचर इंडेफिनिट के इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप क्वेश्चन। तो इनमें बच्चों पहले हमें क्वेश्चन वर्ड को ढूंढना होता है। तो उस क्वेश्चन वर्ड को ढूंढ के पहले हमें क्वेश्चन वर्ड लगाना है, उसके बाद सेल विल लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर ईटीसी और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगाना नहीं भूलना है। तो देखेंगे बच्चों ये कैसे काम करता है। तुम अपना काम कब करोगे, तो इसमें कब ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हुआ, क्योंकि कब से ही ये क्वेश्चन तैयार हो रहा है। यदि हम इसको हाइड कर लें
तुम अपना काम करोगे, तो ये कोई क्वेश्चन नहीं बनता। तुम अपना काम कब करोगे, अब ये क्वेश्चन बनता है। तो इसका मतलब कब हमारा इंट्रोगेटिव वर्ड हुआ। तो हम कब की इंग्लिश लिखेंगे बच्चों, व्हेन। पहले हम कब को लेकर आए, क्वेश्चन वर्ड क्लियर हो गया। अब हम शैल विल में से एक लगाएंगे, तो शैल विल काम करता है सब्जेक्ट के हिसाब से, तो तुम के हिसाब से लगना चाहिए विल। इसके बाद सब्जेक्ट है तुम, तो तुम के लिए लगाएंगे हम यू। उसके बाद हम नॉट को देखेंगे, नॉट की कोई जरूरत नहीं है। आगे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब है इसमें करना, तो डू लगाएंगे। ऑब्जेक्ट है अपना काम, तो इसमें हम लगाएंगे योर वर्क। इसके बाद देखेंगे इसमें ईटीसी, ईटीसी इसमें नहीं है, तो हम लास्ट में लगा देंगे क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस तैयार हुआ। पहले हमने कब को लेकर आए व्हेन, फिर हमने हेल्पिंग वर्ब को लेकर आए विल, फिर सब्जेक्ट को, फिर वर्ब को, और फिर लास्ट में ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। तो सेंटेंस हुआ व्हेन विल यू डू योर वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस देखें, हम कल फूल क्यों खरीदेंगे। तो इसमें क्यों शब्द आपका ये क्वेश्चन तैयार कर रहा है, तो ये हमारा क्वेश्चन वर्ड हुआ। तो इसको लेकर आएंगे व्हाई। इसके तुरंत बाद शैल या विल, तो इसको हम के हिसाब से चेक करें तो हम मतलब वी, और वी को सपोर्ट करता है आपका शैल, तो यहां पर हम शैल लगाएंगे। इसके बाद सब्जेक्ट है हम, तो हम के लिए हम वी लगाएंगे। उसके बाद इसमें नॉट नहीं है, तो आगे बढ़ेंगे। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म वर्ब है खरीदना, इसको बोलेंगे बाय। इसके बाद ऑब्जेक्ट द फ्लावर, फ्लावर्स हो गया। इसके बाद हम देखेंगे इसमें ईटीसी है, तो कल के लिए लगा देंगे हम टुमारो। तो इस तरह से आपका सेंटेंस रेडी होगा। तो व्हाई शैल वी बाय द फ्लावर्स टुमारो, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो बच्चों यहीं पर हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट का सफर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं आपको ये सारे वाक्य समझ में आए होंगे, सभी प्रकार के सेंटेंस आपको समझ में आए होंगे। और बच्चों वीडियो को पूरा देखा करें, स्किप ना किया करें, अन्यथा आपको कुछ भी समझ आने वाला नहीं है। और जो हमने एक्सरसाइज दी है, इन एक्सरसाइज के आंसर आपको वीडियो के अंत में मिलेंगे। आप इन एक्सरसाइज को बना के जो हमने लास्ट में एक्सरसाइज दी है उनसे जरूर मैच करें, और अपने आप को खुद चेक करें कि मेरे कितने वाक्य सही आए हैं। तो अपने टीचर खुद बने।